हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं अपनी वीडियो नंबर 2 पर, जिसका टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछली वीडियो में हमने जाना कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट कैसे बना और क्या डील करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एज अ सब्जेक्ट उसकी कितनी ब्रांचेस बनती हैं। तो बेसिकली दो ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो और मैक्रो। आज की वीडियो में हम इनका ही डिफरेंस जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं पहले। कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ यंगर ब्रांच। माइक्रो के मुकाबले मैक्रो इकोनॉमिक्स एक नई ब्रांच है, ये बाद में बनी है। दूसरा पॉइंट, अंटिल 1930 द सब्जेक्ट मैटर वाज लिमिटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। 1930 तक जो हमारा सब्जेक्ट मैटर था वो माइक्रो तक ही लिमिटेड था। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकेम अ सेपरेट ब्रांच इन 1936। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग ब्रांच 1936 में आकर के बना, उससे पहले ये ब्रांच अलग नहीं पढ़ी जाती थी। और ये कैसे बना एक ब्रांच? व्हेन J.M. कीन्स पब्लिश हिज बुक, जब जॉन मेनार्ड कीन्स जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपनी बुक लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक की वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच बना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ये बुक का नाम, ऑथर और ईयर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूज्ड बाय रैगनर फ्रिश इन 1933। इन दोनों टर्म का इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले जो शख्स थे वो रैगनर फ्रिश थे। उन्होंने 1933 में इसका इस्तेमाल किया। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नॉलेज और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके इन्हें लिख लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों ही इकोनॉमिक्स की ब्रांच हैं, तो पढ़ना तो हमें यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही है। बस फर्क होगा यहाँ पर लेवल का फर्क आप जान जाएंगे तो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस बहुत ईजी चीज़ है। तो चलिए देखते हैं। Microeconomics. It studies economic problems at level of an individual like consumer, producer, market of one good. तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो पढ़ी जाएंगी वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ी जाएगी। अब वो इंडिविजुअल कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, और कोई एक इंडिविजुअल कमोडिटी भी हो सकती है। हम यहाँ पर देखेंगे कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को क्या परेशानियाँ आती हैं, एक प्रोड्यूसर के सामने क्या परेशानियाँ आएंगी, और एक इंडिविजुअल गुड के प्राइस तय होते समय मार्केट में क्या दिक्कत रहेंगी, क्या परेशानियां होती हैं, क्या बिहेवियर होता है। जब हम इस लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। उसके उलट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, हाउ इकोनॉमी बिहेव्स। देखिए, ये बिल्कुल उसका उलट। यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पूरे इकोनॉमी के लेवल की पढ़ी जाएंगी, पूरे व्यवस्था के लेवल पर पढ़ी जाएंगी कि इकोनॉमी कैसे बिहेव करती है, कैसे कैसे काम हो रहा है। तो जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरे देश के लेवल की पढ़ी जाए तो वो मैक्रो के अंदर जाता है। तो इन दो पॉइंट से हमें क्या समझ में आया कि माइक्रो स्मॉल लेवल है और मैक्रो लार्ज लेवल है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट टेल्स अबाउट आउटपुट एंड प्राइस फॉर इंडिविजुअल फर्म प्रोड्यूसर। ये हमें बताएगा कि एक इंडिविजुअल फर्म कितना आउटपुट बनाए और उसे कितने में बेचे कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर ले। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में बताया जाएगा कि वो कितना आउटपुट बनाए। उसके उलट मैक्रो में इट टेल्स अबाउट टोटल आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल फॉर होल इकोनॉमी। यहाँ पर बताया जाएगा कि देश के अंदर कितना टोटल आउटपुट चाहिए है और उनके क्या प्राइस लेवल होने चाहिए। तो फर्क देखिए, लेवल का समझ में आता जा रहा है कि ये एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में बताएगा कि ये कितना माल बनाए और कितने में बेचे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देश में कितना आउटपुट होना चाहिए और उनके क्या प्राइस होने चाहिए। ठीक, अब हम देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक के कंपोनेंट या माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी के एग्जाम्पल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कंज्यूमर थ्योरी या डिमांड थ्योरी पढ़ते हैं। कंज्यूमर थ्योरी को डिमांड थ्योरी भी बोलते हैं बिकॉज कंज्यूमर डिमांड करता है। यहाँ पर देखा जाता है कि एक कंज्यूमर कैसे डिसीजन बनाता है जब वो अपनी इनकम को खर्च कर रहा होता है अलग अलग गुड्स में। दूसरा कंपोनेंट प्रोड्यूसर या सप्लाई थ्योरी।
सप्लाई थ्योरी इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रोड्यूसर ही सप्लाई करता है। अब इस पूरी थ्योरी में हमें क्या देखना होता है, हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर कैसे कैसे अपने इनपुट लगाकर, कॉस्ट का अंदाजा लगा के, रेवेन्यू का अंदाजा लगाकर कितना आउटपुट बना के अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करेगा। ये सब इस थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। और तीसरी थ्योरी होती है प्राइस थ्योरी। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जहां पर इंटरेक्ट करते हैं, जिस सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, उसे मार्केट बोलते हैं। मार्केट में होते हैं चीज़ों के प्राइस तय। तो कैसे चीज़ों के प्राइस तय होते हैं, वो सारी स्टडी प्राइस थ्योरी के अंदर आती है। और हाँ दोस्तों, आपकी क्लास 11 की स्टडी इन 3 थ्योरी के अंदर ही है, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी और प्राइस थ्योरी। आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा, ये तीनों थ्योरी ही हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी क्लास 11 की। ऑन द अदर हैंड, मैक्रो के अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट पढ़ते हैं, क्या टॉपिक्स रहते हैं। तो टॉपिक्स हमारे रहते हैं इन्फ्लेशन, देखिए यहाँ तो बड़े लेवल की बात होगी। इन्फ्लेशन, महंगाई का दर क्या चल रहा है। प्राइस लेवल, देश के अंदर चीज़ों के क्या प्राइस हैं। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की प्रगति की, उन्नति की क्या रफ्तार है। अब देखिए बड़े लेवल की बात हो रही है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरे देश में कितना आउटपुट बना। और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, बेरोजगारी का क्या दर है। तो देखिए पूरे देश के लेवल के टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और यहाँ पर इंडिविजुअल, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और प्राइस। तो ये हमारा डिस्टिंक्शन हो गया दोस्तों माइक्रो और मैक्रो के बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी लास्ट के जो 2 पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 मार्क में आते हैं और आपके इन डिस्टिंक्शन में भी ऐड कर सकते हैं आप। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक कवर हो गया है, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखा और इनके बीच का डिफरेंस भी देखा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, मेरा समझाया आपको समझ में आया हो। और अगर कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, और अगर सजेशंस हैं तो मुझे बताएं। और हाँ दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही तो मुझे अप्रिशिएट करेगी कि मैं नई नई वीडियोज़ लेकर के आऊँ। टिल देन गाइस, कीप स्माइलिंग, बाय।